Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Electrochemistry and today we will discuss question number 2. So the question is, can you store copper sulfate solutions in a zinc pot? क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं? ये आपसे पूछा है. कैसे बताएंगे बेटा? देखो, हम लेते हैं एक रिएक्शन. ये है आपके पास जिंक, ये जिंक सॉलिड मतलब जिंक पॉट, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस. अगर आपको यहां पर ये रिएक्शन मिल गई, मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एंड कॉपर सॉलिड दे दिया, तो मतलब हम कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा? क्योंकि ये जो है यहाँ पर जिंक, अगर ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा तो जो आपने पॉट लिया है वो पॉट तो रहेगा ही नहीं, वो तो कंज्यूम हो गया है. तो आप कैसे स्टोर कर पाएंगे? पॉट में होल हो जाएंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? वैसे तो हमें पता है कि ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. और अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा E0 वैल्यूज की, तो जो आपके पास E0 है Zn2 प्लस से Zn, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? दिस इज -0.76 वोल्ट्स एंड E0 फॉर Cu2 प्लस टू Cu रिडक्शन ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट्स. किसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है? कॉपर की. ऑक्सीडेशन वैल्यू किसकी ज्यादा है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक की. तो जो ये आपके पास होगा Zn, ये क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और बना लेगा Zn2 प्लस आयंस. तो वहां पर ये जो था आपके पास जिंक पॉट, ये रहेगा ही नहीं. इसीलिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर नहीं कर सकते. क्लियर? तो यहां पर एक लाइन में लिख देंगे. क्या लिखा हमने यहां पर? नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट. और इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा? अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन के लिए निकाल लें E0 सेल, कैसे निकालते हैं बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो कैथोड पे कौन होगा? कैथोड पे होगा आपके पास कॉपर. सो 0.34 माइनस ऑफ -0.76 कितना आएगा? 1.1 वोल्ट. E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये जो रिएक्शन आपने ली है ये हो जाएगी. और अगर ये रिएक्शन होगी तो जो जिंक है, सॉलिड जिंक, वो रिएक्शन में कंज्यूम होगा. इसीलिए आप उसको सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर पाएंगे जिंक पॉट में. क्लियर? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.